इस वक्त जनता का मूड क्या है, बिहार में चुनाव का माहौल क्या है, इंडिया गठबंधन के लिए कितनी उम्मीदवारी है। तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, वो यहाँ से विधायक बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत होनी चाहिए? अबकी बार सरकार बदलाव चाहिए। तेजस्वी के वोट देने के लिए सर। तेजस्वी को? तेजस्वी ही क्यों चुना? हाँ, तेजस्वी हम सब जानते हैं। लालू की मुद्दे क्या है इस चुनाव को लेकर? आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार तो चाहिए तेजस्वी यादव की, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी नहीं चाहिए, राघोपुर से सतीश कुमार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन है, उनके मुद्दा है और युवा, हमें सरकार चाहिए। नमस्कार, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आराधना। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त डीवी लाइव की टीम मौजूद है बिहार के पटना में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे गांधी मैदान दिखाई देगा। ये वही गांधी मैदान है जो कई परिवर्तन के लिए गवाह रहा है और यहीं से कई आंदोलन छिड़े थे जिससे काफी परिवर्तन देखने को मिला था बिहार में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आराधना आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार में इस वक्त जो चुनावी पारा है वो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत गहमा गहमी देखी जा रही है। इस वक्त हम गांधी मैदान के सामने पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है लोगों की। और आज हम बिहार के कई क्षेत्रों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम राघोपुर जाएंगे। राघोपुर वही क्षेत्र है जहाँ से तेजस्वी यादव इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहाँ का भी जायजा लेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांधी मैदान अपने आप में ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ से कई परिवर्तन देखे गए। परिवर्तन की आहट यहाँ से शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अगर आपको याद हो तो यहीं से रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, इस कविता को उन्होंने अपने नारे में तब्दील करते हुए आगे बढ़ाया था अपने आंदोलन को। और अब एक बार फिर हम गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और यहाँ से बिहार के चुनावी माहौल का जायजा लेंगे और आपको भी रूबरू करवाएंगे कि इस वक्त जनता का मूड क्या है, बिहार में चुनाव का माहौल क्या है, इंडिया गठबंधन के लिए कितनी उम्मीदवारी है, उम्मीदवार कितने मजबूत है यहाँ पर, वहीं एनडीए की भी क्या हालत है, लोगों में कितनी नाराजगी है या कितना संतोष है एनडीए सरकार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, बीजेपी को लेकर, जेडीयू को लेकर, इन सब का हम जायजा लेंगे और आपको भी इन सब से रूबरू करवाएंगे। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, राघोपुर की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, आराधना सही कह रही है। अब हम जाएंगे राघोपुर और रास्ते में क्या क्या हमें अलग दिखाई देने वाला है, जनता का रुख क्या है इस बार चुनाव को लेकर, जनता के मुद्दे क्या है, वो सब भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम राघोपुर जाएंगे, तो हम इस वक्त पहुंच गए हैं राघोपुर में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लिट्टी चोखा की दुकान है और ये वही लिट्टी चोखा है जो बिहार की लेगेसी कही जाती है। तो अब हम यहाँ से जनता से भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो रुख है वो किस तरफ है, वो क्या चाहते हैं, अगली सरकार किसकी बननी चाहिए, उनका नेता कौन होना चाहिए, उनका सीएम कौन होना चाहिए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम राघोपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि राघोपुर क्या जो इस वक्त चल रहा है राघोपुर में वो क्या है, किस नेता के सामने कौन सा नेता खड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव के सामने कौन है, वो भी हम जानेंगे। तो हमारी सहयोगी जो आराधना है वो आपको बताएंगे। आराधना बताइए। इस वक्त हम राघोपुर में हैं। राघोपुर के बारे में अगर बात करें तो राघोपुर वही क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में, अभी हम आपको बता चुके हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो क्षेत्र है जहां से 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री इससे पहले मिल चुके हैं बिहार को। लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, इन दोनों ने इस सीट से जीत हासिल की है। उसके बाद तेजस्वी यादव भी इसी सीट से उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 2020 में भी वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में हम एक बार फिर वो मैदान में है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बार क्या वो इतिहास दोहरा पाते, क्या वो पिछली बार की तरह यहाँ पर भारी मतों से जीत पाते हैं। पिछली बार भी तेजस्वी यादव के सामने सतीश कुमार थे और इस बार भी सतीश कुमार ही मैदान में है। पिछली बार तो तेजस्वी यादव और सतीश कुमार के बीच लगभग 40,000 वोटों का अंतर था। तेजस्वी यादव 40,000 ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार का माहौल क्या है? राघोपुर वैशाली जिले में है, हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ की, और इस बार यहाँ का चुनावी माहौल क्या है इसके बारे में हम लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि इस बार उन्हें कौन सा नेता चाहिए उनके क्षेत्र में। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो हम दुकान पर मौजूद हैं लिट्टी चोखा के, पहले उनसे बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर रहते हैं, ये जो क्षेत्र है ये तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, वो यहाँ से विधायक बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत होनी चाहिए? अबकी बार सरकार बदलाव चाहिए। किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि मान के चलिए कि 20 बरस रह गए, कुछ हुआ नहीं। जो तेजस्वी यादव है उनका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है? तेजस्वी तो मतलब काम कर ही रहा है।
सरकार हम लोग के चाहिए तेजस्वी। सरकार तेजस्वी की ही चाहिए, ऐसा क्यों? जैसे हम लोग के काम में तो कुछ हो ही ना रहा है, वो काम कर रहा है, तो इस कारण से सरकार चाहिए तेजस्वी के। तो जैसा कि आपने सुना कि इनको सरकार तो तेजस्वी की ही चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ बदलाव चाहते हैं। तो और भी कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं जो हमें अपने मुद्दे बताएंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए बाबा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, तो चुनाव कैसा लग रहा है इस बार आपको? ठीक है, चुनाव पूर्ण के रहेगा। क्या चाहते हैं आप इस बार जो सरकार आए वो आपके लिए क्या वादे लेकर आए, आपके मुद्दे क्या हैं? हम सब तो तेजस्वी के वोट देने के लिए सर। तेजस्वी को, तेजस्वी ही क्यों चुना? हाँ, तेजस्वी हम सब जानते हैं, लालू के। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ तेजस्वी को जानते हैं, ये सिर्फ लालू यादव को ही जानते हैं क्योंकि ये उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र में। अगर वो बदलाव चाहते हैं तो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, और आपके मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे क्या हैं इस चुनाव को लेकर? आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार तो चाहिए तेजस्वी यादव की, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी नहीं चाहिए, राघोपुर से सतीश कुमार। राघोपुर से तेजस्वी यादव क्यों नहीं चाहिए? आप सीएम उन्हें बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं? क्षेत्र में इसलिए नहीं चाहते कि क्षेत्र में देखने नहीं आते एक को बार। क्षेत्र में हमें यहाँ से क्षेत्रीय विधायक चाहिए, लोकल विधायक चाहिए। कोई के टिकट दे के काहे नहीं लड़ाते हैं? जब 2010 में छत्तीस राय यहाँ से राबड़ी देवी को हरा के गए, तो 2015 में जदयू से वो जीत के गए सतीश कुमार, ठीक है। 2015 में जदयू और आरजेडी के गठबंधन हुआ, ठीक है, आरजेडी और जदयू के गठबंधन हुआ। यहाँ से जीता विधायक था तो किसको खड़ा करना चाहिए था? आपसे हम पूछ रहे हैं, आप ही बताइए। यहाँ से तो आरजेडी के हारल विधायक था, जदयू के जीतल विधायक था, दोनों गठबंधन में था। सतीश राय के टिकट नहीं देने का काम किए दोनों में से कोई, का है? तब ना बीजेपी में गए। हाँ, यहाँ से जीतल विधायक थे, उसको टिकट देना चाहिए था। तो वो यहाँ के जानते हैं कि जनता यहाँ के है क्या, तो नाम पे ब्रांड के नाम पे वोट दे देते और जाके एसी में सुतल रहते थे। एसी में रहने वाला धूप के मजा क्या जाने क्या, कि धूप में कितना पसीना होता है। जो पानी हिलता है यहाँ के जनता जानता है कि बाढ़ में क्या स्थिति होता है, टेम्पू नहीं चलता पैदल, पानी में क्या स्थिति होता है। वो जाके मरीन ड्राइव पर ठुमका लगाते हैं आरजेडी के गाने पर। तो ऐसा विधायक नहीं ना चाहिए। लेकिन अभी तो आपने बोला कि आप सीएम तो तेजस्वी को ही बनाना चाहते हैं। सीएम बन जाए, सीएम के लिए काम कर, लेकिन यहाँ के विधायक लोकल यहाँ के जितना आरजेडी कार्यकर्ता है उनसे वहाँ वो पूछते हैं कि क्या हाल है वहाँ के, जैसे क्षेत्र का क्या हाल है। उनका एक ही आता है सब ठीक है, तो वो अपना एसी में सुतल रहता है, ठीक है। यहाँ के लोकल विधायक बनेंगे जो पानी हेल के पूरा एकदम जीवन काटा है, उसको पता चलेगा कि बाढ़ में क्या स्थिति है, वो जाके बताएंगे। 2013 में मेरे यहाँ बाढ़ आया था। यहाँ से 2010 में जब सतीश कुमार जीते थे, तो 2013 में जो वहाँ से आता है देने के लिए सामग्री, तो यहाँ जनरल बांटा गया था, ठीक है। जैसे यहाँ से जनरल बांटा गया था वोटर लिस्ट के नाम से, और वही तेजस्वी यादव यहाँ से जीत के गए। और आरजेडी और जदयू के जब सरकार था तो वहाँ से कुछ नहीं मिला। 2016 जो कि सबसे बड़ा बाढ़ का पानी 2016 में आया था, रिकॉर्ड बीच कर दिया था 2016 का पानी। उस समय कुछ नहीं मिला था, कोई आदमी से जाके पूछ सकते हैं। और 2013 में जब सतीश राय यहाँ के विधायक थे तो वो जाके वहाँ पे लिख के दिए, तो जनरल बंटवाने का काम किए, किसी भी जनता से जाके पूछ सकते हैं। और जब 2016 में जीत के गए तो वो क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री का पद लिए थे और डिप्टी सीएम का पद लिए हुए थे। क्या राघोपुर क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल का आज तक अथी नहीं हुआ है? लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी क्षेत्र से हैं? हम भी यहीं क्षेत्र के। तो आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सोचना क्या है, जैसे यहाँ का विधायक हम लोग को लोकल चाहिए। लोकल ही क्यों चाहिए? क्योंकि उनके पास अगर कोई यहाँ का जो जाते हैं, उनका जो होता है मिलने नहीं देते हैं कभी भी। जो उन लोग का जो गार्ड उड़ होता है कभी मिलने नहीं देते हैं। वो उन्हीं को चाहते हैं, जो उनका जो खास आदमी है 10-20 उन्हीं को, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। तेजस्वी 12 महीना पंजाब रहते हैं। यहाँ के इस बार जो है इस बार जो है चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि आप युवा हैं और तो आप भविष्य है आने वाला, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? अभी तो यहाँ पे 36 राय का ही है ज़्यादा हम लोग।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ के युवाओं की अलग अलग शिकायतें हैं, तो और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं चुनाव में? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन है, उनके मुद्दा है, और युवा हमें सरकार चाहिए। कोई के वर्चस्व नहीं है। 15-10 साल रह गए, अभी आएंगे। युवा के लिए हमारे लिए नेता तेजस्वी ही है, क्योंकि उनके पॉपुलेशन है, उनके मुद्दा है, और उनके बातों को संसद में भी फाड़ के रख देते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है। 14 तारीख के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि उन्हीं पर राघोपुर के जाने तो आज सर्च करता है कि राघोपुर किस लिए, कि तेजस्वी का क्षेत्र, इसलिए किया जाता है सर्च। ये नहीं किया जाता है कि 36 साल रहा है, इसलिए राघोपुर के देखा जाता है मैप में भी कि उनका क्षेत्र है, उनका गढ़ है। राघोपुर के पहचाने तो पहले राघोपुर आज पहचान में है, तो ये बदौलत तेजस्वी का, आरजेडी का। नहीं तो राघोपुर के कोई नहीं पहचानता है। ये बात सच है। टापू के नाम से जाना जाता है कि राघोपुर टापू है। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? हम कैसे देखते हैं, हम चुपचाप तेजस्वी। आपके मुद्दे क्या हैं? तेजस्वी सरकार आना चाहिए, और क्या मुद्दा रहेगा। तेजस्वी सरकार को आप क्यों लाना चाहते हैं? कोई तो ऐसी वजह रही होगी इसकी। रोजगार के लिए लाना चाहते हैं। आपको उन्होंने जो वादे किए हैं जो युवाओं को लेकर, पढ़ाई को उनका सरकार आएगा तो वो पूरा करेंगे। ये 17 महीना में 17 महीना में पूरा किए हैं। हम लोगों के पास मतलब ये उतना योग्यता नहीं थी, तो 17 महीना में हम लोग भी लपेट में आ जाते। हम लोग भी अभी कहीं रहते सेट, हम लोग का योग्यता नहीं था। अबड़ी हम लोग आ जाएंगे। हाँ, अबड़ी उनकी ही सरकार आएंगे, ये तो निश्चित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के कुछ युवा हैं, उनको शिकायत भी है तेजस्वी से, तो कुछ उनके पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं। जबरा फैन हैं जो खुद को तेजस्वी का जबरा फैन बता रहे हैं। तो और भी कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही।